भाइयों, ये प्रशासन न्याय देने वाला नहीं है। कमजोर लोगों के निशाना बना के मारते हैं। क्यों नहीं ये जात, ये कमजोरों को निशाना क्यों बनाते हैं? हमारे इस आंदोलन की रूपरेखा को कोई अलग दिशा देनी चाहिए। संघर्ष समिति तय करें, बाजार बंद करने हैं या इस धरने को ऐतिहासिक बनाना है या हाईवे जाम करने हैं। हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, संगठित हैं। लेकिन मेरा तो संघर्ष समिति से एक आह्वान है कि अब इस आंदोलन की दिशा थोड़ी बदलनी चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन का रुख अपने इतने संगठित होने के बावजूद भी नजरअंदाज करने का है, शिथिलता रखने का है और ये परिवार को न्याय देने के मूड में नहीं है, तो हम सब लोगों को भी अब हमारे इस आंदोलन की रूपरेखा को कोई अलग दिशा देनी चाहिए। संघर्ष समिति तय करें, बाजार बंद करने हैं या इस धरने को ऐतिहासिक बनाना है या हाईवे जाम करने हैं। किसी भी हद तक हम सब लोगों को यदि जाना है तो उसके लिए संघर्ष समिति आह्वान करें। हम सब लोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। भाइयों, बड़े दुख की बात है, एक साधारण व्यक्ति राह चलते हुए जिसका कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्त नहीं, घर से निकलता है और अपने काम जाता है, उसको बीच राह रोककर दर्दनाक मौत दी जाती है। और 3 दिन होने के बावजूद राजस्थान की सरकार पीड़ित परिवार से बात तक नहीं करती है। मुझे बड़ा दुख हुआ। कल हम सब लोगों ने एक सकारात्मक पहल करते हुए, जबकि हमारा हक नहीं था, वहां जाने की जरूरत नहीं थी, हमारे बहुत सारे युवा साथियों ने बात हमें कही भी थी कि आप उनके बीच में मत जाइए। उनके बीच में जाने का मतलब वो आपकी कमजोरी समझेंगे और वही हुआ। हमने हमारा थोड़ा हृदय को बड़ा किया। हमने सोचा परिवार को ज्यादा तकलीफ नहीं हो। हमारे वो डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, बहुत कष्ट हो रहा है। हमारे जिस समाज में पैदा हुए हैं, अगर जब दाह संस्कार नहीं होता है तो लोग अंत तक नहीं लेते हैं। उस पीड़ा के बावजूद इन लोगों ने कोई शर्म के नाम की चीज नहीं रही। फिर भी उदार मन रखते हुए संघर्ष समिति ने निर्णय किया। हमारे राठौड़ साहब आए थे, उन्होंने भी एक निर्णय किया कि हम आगे चलकर भी उनसे चलकर बात करेंगे। वो 5 कदम चलने की हिम्मत नहीं की उन लोगों ने। किस बात का डर है उन लोगों को इस बात के लिए कि हम गुनाहगार हम हैं या जो आरोपी है वो हम हैं? किस बात से वो डरते हैं? मारने वाले सरेआम रास्ते में मारते हैं, उनसे अलग आप डरते हो। और जो न्याय मांगने के लिए लोग यहाँ बैठे हैं, उनके पास आने से आप लोग डरते हो। किस तरह का ऐसा प्रशासन है? भाइयों, ये प्रशासन न्याय देने वाला नहीं है। मेरा भी इस धरने प्रदर्शन का एक लंबा अनुभव रहा है। पिछले दिनों एक नावा में बड़ा आंदोलन हुआ और मैं बता दूं, सही कहा, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन मरने वालों की एक जात निश्चित कर दी इन लोगों ने। ये भी मैं आपको बता दूं, कमजोर लोगों के निशाना बना के मारते हैं। क्यों नहीं ये जात, ये कमजोरों को निशाना क्यों बनाते हैं? बड़े बड़े को क्यों नहीं बनाते? इसलिए मैं आप सब लोगों ने कहना चाहता हूं, इस आंदोलन की दिशा और इस आंदोलन की रूपरेखा मजबूत रखी जाए। ये भाषण देने से और हम इस तरीके से बातें करने से मानने वाले लोग नहीं है। अब समय आ चुका है ईंट से ईंट बजाने का, प्रशासन के नाक में दम करने का और अपना हक लेने का। कोई जरूरत नहीं है अब आपको ये कहने की। मैं तो संघर्ष समिति से आह्वान करता हूँ, संत समय का अल्टीमेटम दे दीजिए। हम नहीं जाएंगे, हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। आदमी हमारा है, हाथ हम जोड़े, हाथ ये जोड़ेंगे, अपराधियों को लेके आए और हमारे बीच में लेके आए। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संगठन की जो भी हमारे वक्ता आते हैं, इनको बोलने का मौका दें और वक्ता भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कोई राजनीतिक माइलेज लेने की बात नहीं करें, केवल और केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात करें और मजबूती की बात करें। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। राम।